पूजा हाँ सुनिए जी, आप ध्यान से। हाँ जी, हाँ देखिए, जी। पेड़ से साक्षात्कार, ये मोगली उत्सव में मैंने लिखा था। मोगली उत्सव में मेरे को बोला गया था कि पेड़ से साक्षात्कार पे बच्चों को निबंध लिख के दो। पेड़ से साक्षात्कार शीर्षक सुनकर लगा यह शब्द तो हमने ऋषि मुनियों के उपदेश व पुराणों में ही सुना था कि मनुष्य जीवन में हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकते हैं। हम स्वयं को जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन पेड़ से साक्षात्कार, यह तो स्वयं के जानने के साथ साथ पेड़ के आदि व अंत को जानना, उसमें बह जाना, उससे रूबरू हो जाना, उसके बीज से वृक्ष बन जाने व फिर बीज बन जाने तक के काम क्रम से हमारा आत्मसात हो जाना ही पेड़ से साक्षात्कार है। आज पेड़ पीड़ा से करा रहा है, वह लंबी लंबी सिसकियां भरकर हमसे विनती कर रहा है कि मुझे मत मारो, मैं वृक्ष नहीं जीवन हूँ। लेकिन जब मेरा पेड़ से साक्षात्कार हुआ तो मेरी रूह से निकला कि पेड़ एक जीवन नहीं, पेड़ में हम सबका जीवन है। हम चराचर जगत के जीवन की कल्पना मात्र भी पेड़ की अनुपस्थिति में नहीं कर सकते। पेड़ से साक्षात्कार के दौरान मैंने पाया कि जो अपना पूरा जीवन हंसते इठलाते बल खाते झूमते गाते नाचते हुए हमें अर्पित कर एक दाता का रूप धारण कर ऊंचाई के तमाम आयामों को पार कर हमें प्रेम समर्पण और श्रद्धा का पाठ पढ़ा देता है, लेकिन कब, जब हम उसके साथ एकाकार साक्षात्कार करते हैं तब। दूसरी बात, जब मैंने पूछा कि भाई तुम तो एक छोटे से बीज थे, आज एक शक्तिशाली छायादार वृक्ष कैसे बन गए, इतना पूछते ही बलखाती शाखाओं के बीच पत्तियों की झुरमुट से आवाज आई कि भाई वर्षों पहले मैं एक बीज के रूप में गली कूचों में सबके पैरों तले दबता हुआ हवा व पानी के बहाव का साथ करता हुआ जीवन के थपेड़ों को सहता हुआ जीवनदायिनी मिट्टी के संपर्क में आ गया। मैंने जब, जैसे मीनू जी के संपर्क में पूजा आ गई, मैंने जब उसके आंचल पर लहराते हुए पेड़ देखे तो पूछा कि क्या तुम मुझे पेड़ बना सकते हो? मैं बहुत थक गया हूँ और विश्राम चाहता हूँ। मिट्टी बोली, भाई तुमने बहुत सुंदर इच्छा व्यक्त की है, लेकिन एक शर्त है, पेड़ बनने के लिए पहले तुम्हें मिट्टी में गलना होगा। तुम स्वयं को गलाने के लिए मेरी शरण में आने के लिए तैयार हो तो अपनी सामर्थ्य को, अपने असली रूप को, अपनी खोई क्षमता को जो बीज में छुपी पड़ी है पाकर परमात्मा की इस सुंदर दुनिया के एक कोने को सुंदर व सुखद बनाने का गौरव प्राप्त कर सकते। बीज ने बिना सोचे, बिना एक पल की देर किए मिट्टी के साथ अपने को समर्पित कर दिया। वो कुछ ही सालों के बीतते ही पेड़ ने जाना कि एक नन्हा सा बीज आज करोड़ों बीजों का जन्मदाता बनकर सबको अपनी शीतल छाया में बैठाकर चराचर जगत को प्राण वायु प्रदान कर परमात्मा के चरणों में सेवा रूपी भेंट चढ़ा रहा है। मैंने उसके एक साथी को भी देखा जो मिट्टी में गलने को तैयार नहीं हुआ था। वह रुग्ण अवस्था में चट्टान पर सूख गया था। मैंने उस लहराते पेड़ से कहा, भाई तुमने तो इस युक्ति को चरितार्थ कर हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पेड़ से साक्षात्कार के दौरान मैंने पाया कि वह अपना सारा जीवन दूसरों को जीवन प्रदान करने में लगा देता है, बदले में कुछ भी नहीं लेता। अपने जिस्म की एक एक चीज से वह हमारा स्वागत खुश होकर करता है। लेकिन हम भी आज से संकल्पित होते हैं कि इतने महान त्यागी व सच्चे संत रूपी पेड़ों का इतना बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनके जीवन से शिक्षा लेकर हम भी अपने परिवार के पेड़ बनेंगे। प्रेम समर्पण श्रद्धा रूपी आधार को पाकर सबको प्रेम की छांव प्रदान कर अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। पेड़ से साक्षात्कार के बाद, उसके साथ प्रेम का संबंध जोड़ने के बाद, उसके साथ प्रेम का संबंध जोड़ने के बाद, उसके गुणों का आकलन करने के बाद, उससे जीवनदायिनी प्राणवायु को प्राप्त करने का एहसास होने के बाद उसे कदापि नष्ट नहीं कर सकते। उसके करीब बैठकर उससे साक्षात्कार करके हम सभी उसके एहसानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि अब हम अपने जीवन काल में खूब वृक्ष लगाकर इस धरती माता के श्रृंगार को बढ़ाएंगे। वह हमारे छोटे भाई बहनों को पेड़ के दुश्मन नहीं दोस्त बनाएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि सृजन में कितना आनंद है व विनाश में कितना दुख।
हम कदापि थोड़े से लाभ के पीछे वृक्ष के जीवन को, जो हमारा जीवन है, नष्ट नहीं करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ बहुत ही खूबसूरत। जी बोलिए। अच्छा लिखे आंटी आपने। थैंक यू सो मच। आपने पूजा बेटे, बहुत प्यारा लिखा है, सच में जेन्युइनली इतना प्यारा है ना। आपके आपके लिए कुछ मुझे भी ग्रेटिट्यूड शेयर करना है। ओके, Thank you, बोलिए। thank you, thank you पहले so much. पहले कौशल्या, अच्छा हाँ ठीक है, बोलिए आप बोलिए। कौशल्या जी, आई लव यू, वी लव यू सो मच। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा बोले। मैं कल भी बोलने वाला था कि आपका लेटर इतना अच्छा था कि क्या मैं बताऊं, और इतना डीप रूटेड, इतना अच्छा मीनिंगफुल लेटर था। आई लिटरली लव अ लॉट, और वी लव यू। कौशल्या जी, आप प्लीज क्लास में रहिए कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। So sweet. आपने Oh my God. आपने जो Thanks. लेटर बोला ना, तो मैंने साथ में साथ कुछ कीवर्ड उसमें से लिखे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो उन्हीं कीवर्ड्स को क्लास में अलाइन करते हुए आपने बोला कि जो बीज है ना वो मिट्टी में गलने के लिए रेडी हुआ। यानी हम जो है ना अपने आप को सरेंडर करने के लिए रेडी हुए यूनिवर्स को, कि हम अपना पेन, हम अपना दुख, हम अपना दर्द, हम सब सरेंडर करते हैं। हम अपने आप को यूनिवर्स में अलाइंड करते हैं कि हमको किसी भी चीज़ को ऐसे काबू में नहीं, जकड़ में नहीं रखना है। किसी को प्यार करना है तो आओ, धन आना है तो आओ, मान सम्मान आना है तो आओ, लेकिन हम पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है, वो रोजेस अपने आप आए तो ठीक है, चॉकलेट अपने आप आए तो ठीक है, वरना हम गाएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं। भाग्य में है, अगर ऐसा स्पेशल फील कराना लिखा है तो वो होएगा। अदरवाइज आप, हो सकता है कि शादी आपकी ऐसे इंसान से हो जाए जिसकी चॉकलेट की फैक्ट्री हो और वो आपको एक चॉकलेट भी ना दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा कि जो वो बीज है ना वो मिट्टी में गलने के लिए रेडी हुआ। जीवनदायिनी मिट्टी, ऐसे ही क्या ना, सेल्फ लव जीवनदायिनी चीज है कि ना अब बाहर से प्यार मिला नहीं मिला उसका तो अब हम खाता रखना भी नहीं चाहते, किसने कितना दिया, लेकिन अब हम खुद को प्रेम करना चाहते हैं। तो जो जीवनदायिनी मिट्टी हमारी सेल्फ लव है, और वो बीज क्या है, वो हमारा खुद का सेल्फ है कि हम खुद को उस सेल्फ लव में डुबोएं, ताकि एक बीज से एक बड़ा मजबूत पेड़ बन पाए। और जब हम मजबूत पेड़ बनेंगे तभी हम दूसरों को सुख दे पाएंगे। हम मजबूत पेड़ बनेंगे, एक मिनट हाँ, जब हम मजबूत पेड़ बनेंगे तभी हम किसी दूसरे इंसान की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तभी हम किसी को लकड़ी दे पाएंगे, फल फूल दे पाएंगे। लेकिन अगर आप बीज के बीज बने रह गए तो ना आप अपने काम के हैं, ना आप किसी दूसरे के काम के हैं। तो इसीलिए आपका जो जीवन है, आप जो फिलहाल है वो एक छोटा सा बीज है, और आपको इस बीज को मिट्टी में डालना है। मिट्टी का मतलब क्या है, सेल्फ लव, खुद को प्यार करना, खुद को प्रायोरिटी देना। तो जब आप इस बीज को मिट्टी में लगाओगे, और जब ये अब मिट्टी में डालते ही तो अचानक से बड़ा पेड़ नहीं उगेगा, उसको टाइम लगेगा। यानी सेल्फ लव में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन सेल्फ लव करते हो गए, 4 दिन सेल्फ लव करते हो गए, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर बीज आज डाला है मिट्टी में तो उसको भी समय लगता है, साल 2 साल का। तो ऐसे ही आज जब उस वो जो बीज है उसने अपनी पूरी पुरानी कहानी छोड़ दी, आपने बोला कि ये बीज है ना लोगों के पैरों में आ रहा था, ठोकरें खा रहा था, लेकिन फिर इसको जीवनदायिनी मिट्टी मिल गई। तो यानी इसने उन सारी ठोकरों को भुला दिया, उस पुरानी पीड़ा को, दर्द को भुला दिया, कि उसका क्या काम अब जीवन में। जीवनदायिनी मिट्टी में आया, सेल्फ लव में आया, खुद को चूज किया, और उस माहौल में, उस अलाइनमेंट में, उस फ्रीक्वेंसी में कुछ टाइम तक रहा, साल 2 साल 3 साल तक। फिर उसी मिट्टी से उठ खड़ा हुआ, भारी तने के साथ, हरे भरे पत्ते, फूल और फलियों के साथ, दम भर के, एक पॉजिटिव ईगो के साथ कि हाँ हूं, इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली पेड़ हूं मैं, कि अब ना सिर्फ मैं आसमान को देख पाता हूं, हवा को महसूस कर पाता हूं, बल्कि दूसरे लोग भी मेरी छांव में आते हैं, मेरा फल फूल और लकड़ी लेकर जाते हैं, और मैं दूसरों के जीवन में भी एक वैल्यू ऐड करता हूं। वैसे ही आप हैं। अगर आप परेशान रहेंगे, रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो आप अपने लिए तो किसी काम के हैं ही नहीं, दूसरे लोगों को भी आप इरिटेट करेंगे। 1 दिन तक रोना सुन लेंगे, 2 दिन तक सुन लेंगे, लेकिन अगर आप किसी के सामने पूरा साल भर रो रहे हैं, 2 साल रो रहे हैं, वो आपसे इरिटेट हो जाएगा।
क्योंकि किसी को दुख, पीड़ा, कलह, कलेश, रोना धोना पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं है, आपको भी नहीं है। आपको भी सामने वाला इंसान अच्छा नहीं लगेगा अगर वो डेली आपके सामने आके रोए, परेशान होए, जिंदगी खराब है, जिंदगी खराब है, प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते। तो इसीलिए जब हम अपने आप को सेल्फ लव देते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे, हम परिवार के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, हम समाज के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, हम देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो जब हम खुद का चुनाव कर रहे हैं तो हम केवल खुद का चुनाव नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं अपने परिवार को 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी सुख शांति में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम रिलैक्स रहेंगे, हम अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, परिवार में ज़्यादा शांति वाला माहौल रख पाएंगे। अगर परिवार में बहुत कलह कलेश है लेकिन आप शांत हैं तो वो कलह कलेशी लोग भी 1 2 4 10 दिन के बाद आपको देखकर कहीं ना कहीं अपनी ही नज़रों में कोशिश करेंगे कि इतनी बदतमीजी नहीं करते, थोड़ा शांत रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेल्फ लव में सिर्फ आप अपने आप को नहीं सींच रहे, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, मम्मी पापा को, अपने समाज देश दुनिया को भी आप साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए खुद को सींचना और उस जीवन दायिनी मिट्टी में अपने आप को पिरोना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस बीज ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया होता तो पेड़ नहीं बन पाता। तो अगर आप सरेंडर नहीं कर पाओगे यूनिवर्स को कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भागना नहीं है, अगर वो बीज भागा होता तो क्या मिट्टी में उसकी जड़ें पैदा हो पाती? अगर आप भागते रहेंगे कि अब ये देख रहे हैं, अब ये सुन रहे हैं, अब ये वाली टेक्निक कर रहे हैं, अब वो वाला काम कर रहे हैं, और आप खुद का चुनाव ही नहीं कर रहे, खुद के साथ शांति से बैठ नहीं रहे, खुद से बात नहीं कर रहे, खुद को प्यार नहीं कर रहे, तो इसीलिए खुद को प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कौशल्या जी आपका बहुत शुक्रिया। आपने आप ना बहुत मैं बोलूँगी आपके पास ना बहुत बहुत हाई कैपिटल है, आप ना बहुत पोटेंशियल रखती हैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का, और आपके लेटर बहुत मीनिंगफुल होते हैं। कितनी बढ़िया बात है, पेड़ से साक्षात्कार, इंटरव्यू विद अ ट्री। आपका बहुत शुक्रिया देखिए, कौशल्या जी। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, उसको आपने हमारे मतलब सेल्फ लव से जोड़ के मजे ला दिए मेरे को। मैं रोज उसको पढ़ूंगी और उसको फील करूंगी कि सेल्फ लव में मीनू जी ने उसको ला दिया। हाँ, प्लीज कौशल्या जी ग्रुप में भेज दीजिएगा, हमें भी वो मजे लेने हैं। कौशल्या मैम आप इतना अच्छा लिखते हो ना, सच में मैं अभी भी सोच रही हूँ तो अभी अभी कुछ क्वेश्चन, कुछ हैंड रेज हैं, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन कल आते ही आंसर करूंगी। अब हमको ऑलरेडी 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लोगों को फिर ये रहती है कि हमको सोने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, एक तो एक क्वेश्चन, एक है, 2 लोगों से क्वेश्चन है। तो अक्षत भाई, मैं कल आते ही आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी, और एक क्वेश्चन और है उसका आते ही मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी आपको, फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? मीनू दी, मेरे को आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना है कि आपने इतनी देर तक मेरी सारी बातें सुनी है, और सबको ही थैंक यू बोलना है। चलिए ठीक है, लेकिन पता है ये ना, मैंने क्या बोला, हम सब में एक पूजा है, हम सब में एक पूजा है, मेन बात ये है। ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा ना स्पेशल फील मत करो। नहीं, मैं रिग्रेट फील करती हूँ कि यार मैं ऐसे क्यों हूँ। नहीं, डोंट नीड टू फील रिग्रेट, डोंट नीड टू फील रिग्रेट एट ऑल पूजा। ये मैंने बोला हम सब में एक पूजा है, हम सब में वो एक कहीं ना कहीं एक हॉलोनेस, एक खालीपन है, और वो खालीपन ना हम अपने आप से ही भर सकते हैं, दूसरा नहीं भर सकता। मतलब हमारे अंदर एक सर्कल का खालीपन है, और आप चाहती हैं कि बाहर का कोई क्यूब, बाहर का कोई स्क्वायर आपके सर्कल को फिल कर दे, वो नहीं कर सकता। आपका सर्कल आप खुद फिल कर सकती है, बाहर का कोई रेक्टेंगल, बाहर का कोई स्क्वायर, बाहर का कोई ट्रायंगल इस सर्कल को फिल नहीं कर सकता, आप खुद कर सकती हैं। ठीक है? हेलो सिस्टर जी अक्षत भाई, जी अक्षत भाई। मैं कह रहा था कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कलयुग में कोई ना कोई तो ईश्वर के रूप में, देखो मैं जैसे गाइडेंस के तौर पे, जैसे हम यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज को सभी सुनते होंगे, सभी सुनते हैं, और अधिकतर हम उनको मानने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसी आप सिस्टर के रूप में आए तो हमें कुछ ना कुछ गाइड करने आए, तो हम भी थोड़ा बहुत उसको लेके अगर फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में 100 नहीं, अगर 90% भी फॉलो करते हैं तो वो रिमेनिंग 10% भी हम अचीव कर लेंगे बाद में। थैंक यू अक्षत भाई,
कल आते ही पहले आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसको आंसर करेंगे, और हमारे पास एक एक का और क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे, फिर मेडिटेशन में और आगे वाले सेशन में बढ़ेंगे। लीना जी कुछ कहना चाहती हैं आप? हैंड रेज का साइन है आपका। हाँ मीनू जी, एक क्वेश्चन था बट आप चाहें तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, आप उसका कल आंसर दे दीजिए। हाँ तो कल हम उसको क्वेश्चन, मानस भी है, मानस जी आपके पास भी है, विश्वजीत भी हैं। अरे भाई मैंने तो हैंड रेस पे मार्क ही नहीं किया। एक काम करते हैं, क्वेश्चन हम लोग सेंड कर देते हैं। हाँ आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, फिर कल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर करेंगे कल के सेशन में, ठीक है? ठीक है, तो आप अपना जो भी क्वेश्चन है ग्रुप में करना है तो ग्रुप में कर दो, इंडिविजुअल मैसेज करना है तो इंडिविजुअल मैसेज कर दो, ठीक है? ठीक है लीना जी, तो चलिए राधे राधे, अपना ध्यान रखें। ओके, राधे 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 राधे, लव यू। बाय बाय एवरीबॉडी।